मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर लगातार किस तरह से अग्रसर होकर भारत सरकार बढ़ती हुई नजर आ रही है और क्या क्या यहाँ पर अलग अलग जो काम किए गए हैं बीते 11 सालों में, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर बहुत बड़ा मार्जिन यहाँ पर सेट करते हुए नजर आ रहे हैं और आने वाले समय के लिए भी हम देख रहे हैं कि एक पावर हाउस बनने की जो कड़ी है उसमें भारत अग्रणी भूमिका वैश्विक स्तर पर अपनाता हुआ नजर आ रहा है। शुभमोई भट्टाचार्य जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभमोई जी, आप ही का रुख करूंगा और आपको क्या लगता है कि आने वाला जो रोड मैप है उसमें अभी चुनौतियां क्या क्या चैलेंजेस नजर आते हैं? क्योंकि हमने देखा है उपलब्धियां तो तमाम है, लेकिन अभी भी कुछ चैलेंजेस है जिनको पार पाना है। हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत नया नहीं है जी। उसका काम, उसका जो रूप है वो काफ़ी सालों से पता है। प्रॉब्लम यह है कि उसको स्केलेबल बनाना, हाइड्रोजन का स्टोरिंग करना, हाइड्रोजन की जो स्टोर के साथ साथ हाइड्रोजन का जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम ज़रूरत है इन चीज़ों को तैयार करना। साथ में जब हम इलेक्ट्रोलिसिस सिस्टम्स करते हैं इसमें जी, चलिए शुभमोई जी आपके पास वापस आऊंगा, लगता है कुछ जी। तीनों चीजें एक ऐसे मतलब ऐसे मटेरियल्स हैं जिन पर हमें खासकर स्टील में भी, कॉपर में भी और निकल में भी हमारे पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। तो इन चीजों को किस तरह से सप्लाई चेन में चलिए ठीक है, बना सके ताकि इन चीजों को हम यूज कर सके, वो बहुत जरूरी है जी। बिल्कुल शुभमोई जी आपके पास वापस आऊंगा और प्रतीक अग्रवाल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक जी, किस तरह से अभी हम देख रहे हैं, क्योंकि लगातार हमने 11 सालों का तो ये पूरा जो सिनेरियो है वो तो हमने देखा, दर्शकों तक भी पहुंचाया कि क्या क्या अहम कड़ियां इसमें रही हैं और क्या क्या कुछ नया इनोवेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि साफ तौर पर हमने देखा है कि उस लक्ष्य को निर्धारित तो किया गया है, वहां तक पहुंचने के लिए अभी और कितना जो बल है वो देना पड़ेगा, क्योंकि साफ तौर पर अभी जो है वो सप्लाई चेन भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग की गई है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है क्या क्या नए इनोवेशन है, क्या क्या नई टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज़ की जा रही है जिसकी वजह से उस लक्ष्य तक पहुंचने में आसानी होगी? गौरव जी, मुझे ऐसा लगता है कि इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग हब्स बनानी चाहिए इंडिया को अलग अलग स्टेट्स में, जहां पे सभी कंपोनेंट्स की, जो कि ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी के रिलेटेड जितने भी मैन्युफैक्चरिंग है, प्लस उनकी जो एंसिलरी यूनिट्स है उनका एक इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाए जाने चाहिए, ताकि सभी फैसिलिटीज, सभी कंपोनेंट्स हर मैन्युफैक्चरर को इजीली अवेलेबल हो पाए। उसकी वजह से आप ये मान के चलिए बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स उसके अंदर आ पाएंगे। एक बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने की जो हमारी कोशिश है उसको किया जा सकेगा और कंट्री की इकोनॉमी को भी एक उससे बहुत बूम मिलेगा। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो रही है कि कहीं सोलर मॉड्यूल बन रहे हैं, उसके ग्लास कहीं और बन रहे हैं, सेल कहीं और बन रहे हैं, आपस में एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन नहीं है। बैटरी मैन्युफैक्चरिंग अलग जगह हो रही है, उनका कोऑर्डिनेशन नहीं है। लोगों को रॉ मटेरियल आपस में लेने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम। जब ये सब कुछ एक जगह इंटीग्रेटेड प्लेस पे आपको मिलेगा, एक इंडस्ट्रियल पार्क्स इनके बन जाएंगे, तो इसकी कॉस्ट को भी आप बहुत ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। उसको मासिव स्केल पे अडॉप्शन के लिए ये बहुत जरूरी है इस तरह के मॉडल को अपनाने की। अभी किस तरह से जो तमाम हम देख रहे हैं रिएक्शंस निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि इसमें तमाम हमने देखा है कि अलग अलग पैरामीटर सेट किए गए हैं। अभी आपको क्या लग रहा है कि इस गोल को अचीव करने के लिए कितना समय और लग सकता है? ये गोल अचीवेबल है बाय 2030 अगर हम हर तरफ से, हर फ्रंट से काम करें। जैसे कि मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, अगर हम फाइनेंसिंग के सॉल्यूशंस पे काम करें, अगर हम लैंड कनेक्टिविटी इश्यूज को सॉल्व करें, तो ये गोल 2030 तक हम अचीव कर सकते हैं। हमारे पास एम्पल अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी का सोर्स है, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी रेडी है। वी आर द लार्जेस्ट कंज्यूमर राइट नाउ इन द एशिया, जो कि हम कंज्यूम कर पा रहे हैं पावर को, हमारी रिक्वायरमेंट है। एंड वी आर हैविंग ए गुड मैन पावर टू वर्क फॉर दिस। हमारे पास यूथ है जो कि इसके अंदर काम करने को तैयार है। तो 2030 तक हम इस लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि हमारी गवर्नमेंट और सारा इकोसिस्टम ठीक है। ठीक है शुभमोई जी, फाइनल कमेंट आपका कि किस तरह से अभी तक जो जर्नी रही है उसको तो हमने देखा ही, आपको क्या लगता है सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई गई उनसे कितना लाभ मिला? सरकार का जो ये काफी, जिसे मैं कहूँगा काफी फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का एक लक्ष्य है और इसलिए बहुत सराहनीय है।
क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन एक ऐसा चीज है जिस पर कई सारे देशों में चर्चा चल रहा है जी। सऊदी अरेबिया, बिल्कुल। ये जापान, इन यूरोप में बहुत सारे देश जगह पे ग्रीन